इस हीट वेव संकट के दौरान, इससे पहले भी गर्मी बढ़ती रही है दिल्ली में, पर हम ज़्यादा क्यों महसूस कर रहे हैं अब गर्मी को? देखिए, अब जब आप आज की डेट में जब बात कर रहे हैं ना कि अब 10 साल, पिछले 10 साल में दिल्ली में क्या क्या बना, अगर उसको आप जोड़ेंगे तो दिल्ली में खुद तो कंस्ट्रक्शन हुआ, उसके आसपास में जितने भी हिंटरलैंड थे, वो जो कि एग्रीकल्चर हुआ करता था, कुछ भी था, उसमें भी अब कॉन्क्रीटाइजेशन बहुत हो गया। दिल्ली का दो तरीके से रुझान जो है बदल गया। तो अब कंक्रीट इतना ज़्यादा हैवी हुआ है आपके पास। कंक्रीट का प्रॉब्लम क्या है? उसका इशू ये है कि वो एक अपने आप में दिन में तो आपको गर्मी बहुत फेंकेगा, दूसरा वो एब्जॉर्ब बहुत करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद वो रात को हीट फेंकना शुरू करता है बाहर। अब आप रात को घर पहुंचे, एक तो ऑलरेडी गर्मी थी, ऊपर से कंक्रीट ने अब वो डिस्चार्ज करना शुरू किया, उतना हीट एनवायरनमेंट में आया, प्लस आपने एसी ऑन कर लिया। अब ये सारी हीट जो है ना एनवायरनमेंट में बाउंस करती रहेगी। कहीं कहीं देखिए आप कंटिन्यूस यूज के बाद अभी एसी फट रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, तो ये सब अपने आप में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हीट आइलैंड इफेक्ट का है। तो आपके पीछे जो ये तस्वीर है, स्टीफन जरा ये तस्वीर दिखाइए। इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे और सब एक दूसरे से लगता चिपकी हुई है। इसमें स्पेस नहीं है बीच में, और दिन भर में तो ये कंक्रीट स्ट्रक्चर्स बहुत गर्म हो जाते हैं, और आप ये कह रहे हैं कि रात को जो जमा है गर्मी उसमें वो फिर धीरे धीरे रिलीज होता है। अभी जैसे कनॉट प्लेस की अगर हम बात करें तो उसमें बिल्डिंग का रंग भी सफेद है, सब कुछ होने के बावजूद भी, पर हमने उस पर स्टडी करा और उसमें भी शोध यही निकल के आता है कि भाई टेम्परेचर वहाँ पे भी बढ़ रहा है। क्यों? उसका कारण ये है कि आपका सड़कें काली हैं, पार्किंग ग्रे है, उसके बाद बिल्डिंग के रूफटॉप भी ग्रे हैं। तो ये तीन एलिमेंट्स अपने आप में जो कम से कम 75% ऑफ एरिया घेर के बैठा हुआ है, उसमें ग्रीन की परसेंटेज बड़ी छोटी हो गई। ऊपर से पानी के स्रोत जितने भी थे वो भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो अब ये तो हमको मालूम है कि पानी और पेड़ ये दोनों हमारे बचाव के रास्ते हैं। अब दोनों धीरे धीरे कम हुए परसेंटेज में, और आपका कंस्ट्रक्शन एरिया जब बढ़ जाएगा तो ये हीट और रेजोनेट करेगी। देखिए, हमने अलग अलग जगह शहरों में जाके इसको स्टडी किया, हमें ये समझ में आया कि जब आप बिल्डिंग को बहुत ऊंचा बना लें या बहुत नीचे भी बनाते हैं, छोटी हाउट पे भी बनाते हैं, दोनों जगह पे हीट का रेजोनेंस अलग होता है। और अगर आप मिड राइज बनाते हैं तो हीट रेजोनेंस अलग है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं अर्बन फॉर्म का एलिमेंट्स हैं हमारे पास। जैसे फॉर एग्जांपल पेड़ बचाव देता है हमें, पानी हमें बचाव देता है, पर अगर आपकी बिल्डिंग 50 मंजिला बन गई, पेड़ क्या कर लेगा उसमें? कुछ नहीं कर सकता। हम आज की डेट में जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंक्रीट डाल रहे हैं वो पेड़ों की या नेचुरल बैरियर की हाइट से बहुत ऊपर चला गया। तो ये कंक्रीट के जो पहाड़ आप कह रहे हैं, एक बहुत अच्छा फ्रेज आपने कॉइन किया है, उससे निपटना मतलब आपको लगता है बहुत मुश्किल होगा अगर हमने अभी कदम नहीं उठाया? जी, इसका बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सोच लेना कि सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट एक इलाज है, वो नहीं है। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे और मटेरियल है। हमारे पास ऐसे मटेरियल्स भी हैं जिनका अगर आप देखिए, जिसको हम ट्रेडिशनली भी यूज करते थे, आज की डेट में हमारे पास लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर नहीं है, राइट? तो स्ट्रक्चर के बीच में जो दीवारें होती हैं उसको तो आप किसी भी मटेरियल से बना सकते हैं। वो ऐसा मटेरियल बनाइए जो गर्मी को पकड़े और छोड़ दे जल्दी। तो ऐसे बहुत सारे मटेरियल हैं जिनके अंदर इंसुलेटिव प्रॉपर्टीज जिसको कहते हैं ना, ऐसे नेचुरली हमारे पास इतने मटेरियल्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। बट हम वो सब हटा के सीधा फोकस हमारा आज की डेट में सिर्फ कंक्रीट पर चला गया, वो गलत है।